हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया व्लॉग। तो ये व्लॉग यानी कि आपको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा। तो इस चीज़ में आपको सिर्फ लोकेशंस वाइज आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे मुंबई महाराष्ट्र में, इंडिया में तो है ही, पर मुंबई महाराष्ट्र में देखा जाए तो कुछ ऐसे प्लेसेस है या फिर कोई ऐसे स्थान है जो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और पता है तो उनका महत्व पता नहीं है। तो यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये स्थानों का महत्व क्या था और क्या होना चाहिए अभी भी। तो चलिए आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो है वो है उरण। तो उरण एक ऐसी जगह है जो पहले के काल से मौर्य, चालुक्यास, तो ऐसे जो समाज साम्राज्य के जो महामानव लोग बोल सकते हो, वॉरियर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस जगह पर रूल किया था। उसके साथ ही बाद में पोर्तुगीज़ और इंग्रज़ों यानी कि ब्रिटिशर्स ने भी वहाँ पे राज किया, पर यहाँ पर वर्चस्व जो ज़्यादा था वो मराठास का था। और उसके बाद ही जो आगे का यूजेज उरण में होना चाहिए था एज़ पर इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, और बाद में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, मार्केटिंग यानी कि पब्लिसिटी नहीं, लेना देना, मार्केट, बाज़ार, तो वहाँ पर उरण का महत्व था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यादवों काल यानी कि यादव यानी कि बहुत पहले के काल में नहीं, ये 1700 साल की बात है। तो उसके आसपास ही जो मौर्यास, बाद में चालुक्यास, यादव, इन्होंने यहाँ पर राज किया था, और ये सबसे बड़ी बात है और उसकी अहमियत भी होनी चाहिए। तो ये उरण के बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद आते हैं हम आगे के स्थान यानी कि पनवेल। तो पनवेल जो 1700, जो इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इतिहास में क्यों मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उनका महत्व, ये स्थान का महत्व तब से चला आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो राइस, जो हम बोलते हैं चावल, चावल का लेन देन होता था वहाँ पर। चावल का बाज़ार होता था, वहाँ पर लेन देन होता था। पर पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर भी राज किया था, और मराठास का भी वहाँ पर राज था। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसी के वजह से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है ये सबसे महत्व दर्शाता है और यही होना चाहिए। तो उसके साथ ही उरण के बारे में और एक चीज़ बता दूँ आपको कि उरण, ये जगह उर्नावती के नाम से जानी जाती थी, पर बाद में क्या हुआ कि उरण ये नाम रखा गया, और ये उरण पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स ने रखा था। और उरण के पहले जो उर्नावती ये नाम था, ये हिंदू गॉडेस उर्नावती के नाम से दर्शाया जाता था, और इसके वजह से ही ये नाम पड़ा। और माधव राव जो थे, उन्होंने बाद में यहाँ पर राज किया था, और यहाँ पर ही उन्होंने पूरा कंट्रोल उरण पे दर्शाया था। और इसी के बाद ही हम अभी पनवेल के बारे में बात कर रहे थे। तो पनवेल में आपको ये चीज़ पता चली कि वहाँ पर भी जो राज किया हुआ था वो मराठास ने किया हुआ था, पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स ने भी वहाँ पर राज किया था। और उसके साथ ही वहाँ पर राइस का भी मार्केट था, यानी कि चावल का मार्केट, और वहाँ पर लेन देन होता था। और ऐसे करते करते हम अभी आगे आते हैं बेलापुर। तो बेलापुर किला एक ऐसा किला है जिसका इतिहास है, और ये बेलापुर किला एक ऐसा किला है जहाँ पर चिम्माजी अप्पा, उन्होंने यहाँ पर अपना शौर्य दिखाया था, और शौर्य करके दिखा के, और उसके साथ ही बैटल करके यानी कि युद्ध करके, जंग करके। तो ये युद्ध या फिर जो बैटल था वो ऐसा बैटल था जो उन्होंने एक प्रण लिया हुआ था, और ये प्रण ऐसा था कि ब्रिटिशर और पुर्तगीज़ जो राज चल रहा था उनका, जब तक इन लोगों को मैं हरा ना दूँ तब तक ये मैं लड़ते रहूँगा, ये किला
हासिल करने के लिए। और उसके साथ ही मैं अगर जीत गया और मैं जीतना ही चाहता हूँ तो बेलपत्र जो है मैं एक देवी का स्थान है वहाँ पर मैं अर्पण कर दूंगा। और वही उन्होंने किया, उन्होंने जो प्रण लिया था वो उसमें कामयाब भी हो गए। और उसके साथ ही उन्होंने बेलपत्र वहाँ पर देवी के स्थान पर अर्पण कर दिया। तो देवी यहाँ पर मैंने जो बोला, एक तो शिव भगवान के नाम से ही है, तो एक शिव भगवान के नाम से, और दूसरे वज्रेश्वरी। तो वसई में वज्रेश्वरी आपको पता ही होगा, वज्रेश्वरी जो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर उसके साथ ही वज्रेश्वरी एक स्थान है और वहाँ पर ही वज्रेश्वरी एक मंदिर है। तो वज्रेश्वरी माता का जो मंदिर है वहाँ पर भी उन्होंने ये प्रार्थना की हुई थी। और ऐसे कहा जाता है कि उन्हें सपने में वज्रेश्वरी माता ने सॉल्यूशन दिया था कि चिम्मा जी आपा कैसे जीत पाए। तो उसके बारे में ही तरकीब जो है वो वज्रेश्वरी माता ने उन्हें दी थी। तो चिम्मा जी आपा के बारे में आपको बता दूं कि वो पेशवे थे मराठा काल के, और सबसे सम्माननीय पेशवे थे। और पेशवे जो मैं बोल रहा हूँ, तो पेशवा क्या होता है ये आपको बता दूं। पेशवा एक ऐसा पद होता है जो छत्रपति के बाद होता है। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक फर्स्ट पोस्ट हो गई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर देखा जाए तो छत्रपति है। तो छत्रपति जो है मराठा काल में सबसे बड़ा ओहदा होता था, और उसके बाद पेशवा ये सेकंड ओहदा होता था। तो पेशवा जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, पेशवा वही चिम्मा जी अप्पा है। और चिम्मा जी अप्पा का देहांत जो हुआ वो बाजीराव वन जो थे, जो फर्स्ट बाजीराव थे, उनके देहांत के बाद ही हुआ। तो ये थी बेलापुर फोर्ट की कहानी और चिम्मा जी अप्पा की भी थोड़ी कहानी। और उसके साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि उरण का महत्व क्या था। उसके साथ ही आपको पनवेल के बारे में बता दिया। और आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि कुछ स्थान ऐसे हैं जो नई मुंबई के साइड में भी आते हैं और जो थोड़े आगे भी जाते हैं, रायगढ़ के यहाँ पर भी जाते हैं। तो ये जो उरण पनवेल जो मैंने बोला, तो रायगढ़ के थोड़े आसपास ही लगते हैं, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्व स्थान है। उसके साथ ही आपको ये भी चीज़ बता दूँ कि हमारा जो इतिहास था और जो मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्थान है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ था और उनका महत्व किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छा मौका मिला और यही मैंने आपके सामने दर्शाया है। उसके साथ ही अगर आपको नेचर रिलेटेड कोई अच्छे स्थान जानने हैं तो वो है, आपको नई मुंबई के आगे ही मिलेंगे और मुंबई में भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि नई मुंबई में तो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस रिलेटेड ही सब कंस्ट्रक्शन चलते हैं, सिडको रिलेटेड या फिर अलग अलग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। पर आपको उसके आगे ही नेचर्स लव के बारे में बताना चाहता हूँ, तो वो है खरड़ी। खरड़ी एक ऐसी जगह है जो नेचर के रिलेटेड ही है और नेचर फ्री और आपको फुल नेचुरल हैबिटेट से भरा हुआ मिलेगा। और वहाँ पर एक अच्छी खासियत क्या है कि वहाँ पर से ही ऑफिशियली मुंबई में जो पानी आता है वो देखा जाए तो ऑफिशियली वहाँ से रिलीज़ किया जाता है विद ऑफिशियल जो मैटर्स रहते हैं उससे, और बाद में सप्लाई जो होता है वो अलग तरीके से होता है। पर खरड़ी एक जगह है जो नामचीन नहीं होकर भी बहुत ही महत्व का रोल दर्शाती है। तो ऐसे कुछ जगह है जो इम्पोर्टेंट है और आगे के व्लॉग में मुझे लगता है कि आपको और में अच्छे जगह जो आपको पता होंगे या फिर नहीं भी होंगे वो आपको पता चलेंगे और कुछ अलग तरीके से। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके काउंट्स बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर्स के लिस्ट में या फिर नंबर्स में आपके काउंट्स बढ़ा दो तो और अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। और ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आगे के वीडियोस में दोस्तों। हरिओम।